Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के प्रेस्टिजियस मून मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। सो लेट अस बिगिन। 23 अगस्त का दिन पूरी दुनिया में इंडिया के लिए बहुत खास था और काफी कवरेज मिला है हमें। और खास बात ये थी कि भारत बना चौथा राष्ट्र जो कि आज तक चंद्रमा पर पहुंचा है। लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बन गया है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। चंद्रयान 3 इसरो के चंद्रयान प्रोग्राम का तीसरा मिशन है और इसके तहत विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 के दिन चंद्रमा की साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव में कदम रखा। लेकिन इस मिशन की शुरुआत 14 जुलाई 2023 को हो गई थी जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और ये स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट यानी चंद्रमा की कक्षा में 5 अगस्त 2023 को पहुंच चुका था। यहाँ पर मैं चंद्रयान के डिजाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें जो रॉकेट रहते हैं, रॉकेट्स का काम होता है वो बूस्ट प्रोवाइड करना स्पेसक्राफ्ट को, जिससे कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल पाए। तो वो थ्रस्ट, वो फोर्स या वो बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए रॉकेट यूज होते हैं। और उसके बाद अगले हिस्से में चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट है जो कि आगे जाकर अपना काम करने वाला है। यहाँ पर चंद्रयान का जो ट्रैजेक्टरी है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस डायग्राम से। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ट्रैजेक्टरी या पाथ की, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमारा चंद्रयान श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में जो लॉन्चिंग साइट थी वहां से टेक ऑफ करता है और उसकी अगली स्टेप में जब इसको इनफ वेलोसिटी मिल जाती है, इनफ एनर्जी मिल जाती है, इनफ इसको पुश मिल जाता है कि ये अब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट से फ्री हो चुका है, उसके बाद रॉकेट्स इससे डिटैच हो जाते हैं दो स्टेजेस में, दो स्टेप्स में। और फिर बिकॉज इसको पुश मिल चुका है, इसको एनर्जी मिल चुकी है, तो ये चंद्रयान 3 अर्थ के आसपास ऑर्बिट्स में घूमता रहता है और हर ऑर्बिट के साथ इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, इसलिए ऑर्बिट्स बड़े बड़े होते जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, उनकी साइज बड़ी होती जा रही है क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। और फाइनली जो इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो इसका एक हिस्सा होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो इसको लूनर ऑर्बिट यानी चंद्रमा के कक्ष में, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा देता है और यहाँ चंद्रमा के करीब पहुंचने पर प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर का साथ छोड़ देता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है और इसके आगे लैंडर संभालता है अपनी कमान और लैंडर इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर लैंड करवा देता है। तो ये बेसिक ट्रैजेक्टरी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हम बात कर रहे हैं कि लूनर साउथ पोल पर लैंड किया है हमने, पर क्यों लूनर साउथ पोल, वाई लूनर साउथ पोल? इस चीज को डिस्कस करने से पहले ये डायग्राम देखेंगे कि अर्थ और मून के बीच में जो ओरिएंटेशन है आपस में वो कुछ इस तरह का है। अर्थ अपनी एक्सिस पर 23 डिग्री से झुकी हुई है जबकि मून भी अपनी एक्सिस पर 1.5 डिग्री के एंगल से झुका हुआ है और अर्थ के किसी पॉइंट से मून का जो साउथ पोल है, लूनर साउथ पोल इसको कहते हैं, वो इस तरह से दिखाई देता है। अब इस मून को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं तो यहाँ हम देखेंगे, मैंने जो शेडेड पोर्शन बताया है ये इस चीज को बता रहा है कि ज्यादातर लूनर लैंडिंग्स, इससे पहले की ज्यादातर लूनर लैंडिंग्स इन साइट्स पर हुई हैं, इन जगहों पर हुई हैं मून में, जो कि
इक्वेटर के आसपास हैं, लेकिन साउथ पोल तक पर या साउथ पोल के आसपास आज तक एक भी लूनर लैंडिंग किसी देश ने नहीं किए या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो साउथ पोल में ऐसा क्या खास है? लूनर साउथ पोल पर बहुत सारी बर्फ है, ऐसा स्टडीज से पता चला है, और इस बर्फ के कारण बर्फ सॉलिड स्टेट में है, जिससे वहां पर बहुत सारे कंपाउंड्स भी सॉलिड स्टेट में उस बर्फ के अंदर प्रिजर्व्ड हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? बर्फ सॉलिड स्टेट में क्यों है? ओके, तो ये सॉलिड स्टेट में कंपाउंड्स वहां प्रिजर्व्ड हैं, और क्यों है सॉलिड स्टेट में मून का साउथ पोल? आइस सॉलिड स्टेट में क्यों है? क्योंकि साउथ पोल थोड़ा माउंटेनस, थोड़ा उबड़ खाबड़ सा पहाड़ी सा इलाका है, और इसलिए वहां पर, और साथ ही वहां पर सूरज की रोशनी भी पूरी तरह से नहीं पहुंचती है, या शायद नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से वहां की आइस मेल्ट नहीं होती, लिक्विड में चेंज नहीं होती। ठीक है, इसलिए सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में है, और इसलिए वहां पर काफी सारे कंपाउंड्स जो कि चंद्रमा की हिस्ट्री, पृथ्वी की हिस्ट्री, सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं, वो सब वेल प्रिजर्व्ड है उस आइस के साथ। साथ ही अगर बर्फ होगी तो उससे पानी बनाए जाने के चांसेस हैं, हाइड्रोजन गैस मिलने के चांसेस है जो कि फ्यूल की तरह काम करती है, ऑक्सीजन मिलने के चांसेस है कि कभी फ्यूचर में मैन्ड मिशन यानी इंसानों को भेजा जाए तो उसके लिए भी एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन सोर्स वहां अवेलेबल रहेगा। इसलिए साउथ पोल इतना हैपनिंग और इतना इम्पोर्टेंट साइट है मून के ऊपर। अब चंद्रयान 3 के बेसिक डिजाइन कंपोनेंट्स या पार्ट्स को समझते हैं। इसका पहला कंपोनेंट या पहला पार्ट है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि लैंडर और रोवर को लूनर ऑर्बिट तक पहुंचाने में सहायक रहा है। इसने लैंडर और रोवर के जो अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन है उसको चंद्रमा के कक्षा तक पहुंचाया है, और ये एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा कि यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। उसमें सोलर पैनल भी होता है, और साथ ही एक सिलेंड्रिकल माउंटिंग स्ट्रक्चर रहता है। और इसका काम, जैसे कि मैंने कहा, चंद्रमा की कक्षा में लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करना, हमारे रोवर और लैंडर के कॉम्बिनेशन को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने का इसका काम रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है लैंडर, विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर का फंक्शन था सॉफ्ट लैंडिंग करवाना मून पर, और जो उसने बखूबी निभाया। ये भी बॉक्स शेप स्ट्रक्चर है, और इसमें लैंडिंग लेग्स हैं, साथ ही थ्रस्टर्स हैं जो कि फोर्स, थ्रस्ट यानी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दूसरा भाग था, दूसरा कंपोनेंट था, जिसका फंक्शन लैंडिंग करवाना था। ओके, अब आते हैं तीसरे भाग पर। जो तीसरा भाग है रोवर, प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला एक व्हीकल या रोबोट कह सकते हैं, और इसके कॉन्फ़िगरेशंस कुछ इस प्रकार हैं। और इसका काम है, या इसका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा चंद्रमा की सतह पर जाकर, चंद्रमा के साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर जाकर जो भी मेजरमेंट्स हैं रिसर्च के लिए, जो भी सूचनाएं उसको इकट्ठी करनी है वो लेना, और वहां के बर्फ या पानी, या अगर वहां मिट्टी है या नहीं है, कैसी है, उसका क्या कंपोजिशन है, क्या हिस्ट्री है उसकी, या क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं चंद्रमा की सतह पर, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन सब का पता लगाना। चंद्रमा का एटमॉस्फेयर है नहीं है, कैसा है, क्या है, उस सब की जानकारी, कैसे जो अभी की स्थिति है वहां तक पहुंचा है, उन सब चीजों की स्टडी करने का इसका फंक्शन प्रज्ञान रोवर करेगा, और यही चंद्रमा की सतह पर से सारी जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाने वाला भाग है, कंपोनेंट है। सो इस तरह से ये जो चंद्रयान 3 है उसके सारे कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं। That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.